दोस्तों, स्काई टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं स्काई टुडे न्यूज़ के माध्यम से अफजाल अहमद आप तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। मैसेज मेरा एक बिल्कुल सीधा सा है, वो है रोज़गार के मुताबिक। आज के दौर में हम सब लोग कहीं ना कहीं मंदी का सामना कर रहे हैं, जो कि देश स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की भी हम बात नहीं करते, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही मंदी है। दोस्तों, मंदी का होना ये हकीकत में थोड़ी सी मुश्किलों का दौर होता है, लेकिन हर मुश्किल या हर जब कोई मुश्किल आती है तो हमारे सामने एक चुनौती लेकर आती है। चुनौती से मतलब ये है कि जब हमारे पास हमारा जो पुराना सोर्स होता है, सोर्स ऑफ इनकम जब होता है और वो थोड़ा डगमगाने लग जाए। सपोज आप एक लकड़ी के एक्सपोर्टर हैं और आपका एक्सपोर्ट फिलहाल बंद हो रहा है, या आप लकड़ी का कारोबार करते हैं, वो कारोबार बंद हो रहा है, एक दुकान शॉपकीपर हैं, आपकी शॉप पे कारोबार नहीं चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन चैलेंज के साथ साथ अगर हम गौर करें तो इस चैलेंज के साथ हमारे पास एक नया ऑप्शन होता है, ऑफर होता है, एक नया अवसर होता है। इस अवसर को हम कैसे ले सकते हैं कि जब आपका बिजनेस कंटिन्यू चल रहा था तो आपको सोचने के लिए, समझने के लिए कोई टाइम ही नहीं मिल रहा था। आपका माइंड बिजी, आपका जिस्म बिजी, ठीक है ना, आपका शेड्यूल इतना टाइट था कि आप कुछ नया सोच ही नहीं पाते थे। लेकिन जब मंदी का दौर आता है तो मंदी के दौर में आदमी का कारोबार थोड़ा डाउन रहता है। डाउन रहने की वजह से आदमी को मौका मिलता है कि वो नए अवसर जो फिलहाल दुनिया के अंदर मौजूद है उनके लिए हम सोचें, गौर करें, ताकि हमें आगे बढ़ने का एक अवसर मिले। बेसिकली जो मंदी होती है, ये मंदी इत्तेफाकन नहीं होती, ये बाई प्लान होती है। बाई प्लान किसकी तरफ से? ये प्रकृति का नियम है कि प्रकृति जब आपको कुछ बढ़ा देना चाहे, कुदरत जब आपको कुछ बढ़ा देना चाहे तो जो चीज़ आपके पास है उसके अंदर थोड़ी सी रुकावटें पैदा कर देती है। मसलन आपका आज का जो भी कारोबार है, अगर उसके अंदर कोई चुनौती, कोई मुश्किल आपके सामने ना आए तो आप हमेशा उसी लेवल पे ही जमे रहेंगे, उसी स्तर पर आप रहेंगे, जो कि कामयाबी की निशानी नहीं होती। अगर आपके उस कारोबार पे या उस प्रोफेशन पे जो आप कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी मुश्किल आए तो आप कहीं ना कहीं दूसरा सोचने के लिए मजबूर होते हैं। और होता यह है कि हमारा जो माइंड अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, अल्लाह कहें, खुदा कहें, भगवान कहें, जो भी जिसमें भी आपका विश्वास है, इसमें कोई बहस नहीं है। प्रकृति ने हमें जो दिमाग दिया है, उस दिमाग के अंदर अपार संभावनाएं हैं सोचने की। यानी हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग को हम जैसा मैसेज देंगे वो हमें बदले में वैसा ही आपको लौटाएगा। यानी जब हम सोचते हैं कि भाई अब हमें नया बिजनेस क्या करना है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, स्किल भी नहीं है, लेकिन तो जब हम अपने दिमाग के अंदर, दिमाग के ऊपर कुछ जोर डालते हैं, कुछ उसको मैसेज देते हैं कि भाई आप हमें ये बताएं, तो होता यही है कि दिमाग हमें नए नए रास्ते, नई नई चीज़ें पेश करता है। देखिए, दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ जब तक हम सोचेंगे नहीं, पूरे मन से नहीं सोचेंगे, वो चीज़ हम तक नहीं आती। दरअसल सोचने से मुराद क्या है? आप जैसा सोचते हैं या जो भी सोचते हैं, उस सोचने से आपके माइंड से एक फ्रीक्वेंसी निकलती है, वेव्स निकलती हैं, जो कि इस यूनिवर्स में घूमती हैं। और यूनिवर्स में घूमने के बाद अपना जो मैच होता है, जो सिमिलर मैच होती है, उस वेव्स की जो सिमिलर मैच होती है, यानी अपने जैसी, आप ये सोच लीजिए कि अपने जैसी जो किरणें होती है, जो वेव्स होती है, उनको मतलब तलाश करती है, और उनको तलाश करने के बाद आपके चारों तरफ लाके डाल देती है। मिसाल के तौर पर आप ये समझ लीजिए, आप आज ये सोचे कि मैं बहुत खुश हूँ, आप सोचते रहिए कि मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, तो क्या होगा कि आपके माइंड से वेव्स निकलेंगी खुशी की वेव्स निकलने के बाद यूनिवर्स में जाएंगी, यूनिवर्स में जाने के बाद खुशी की जितनी भी वेव्स होंगी वो सारी आपके पास लाके रख देगी। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई आज मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, टेंशन में हूँ, तो उसके माइंड से टेंशन की, दुखी की वेव्स निकलती हैं और वो आपके चारों तरफ एक दुखी का माहौल पैदा कर देती है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम अपने माइंड को कोई मैसेज देते हैं, इसका एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि हर कोई अपना मकान बनाता है, अपनी लाइफ में एक बार तो कम से कम मकान बनाता है, और अगर मकान नहीं भी बनाता है तो शादी एक ऐसा सिस्टम है दुनिया के अंदर कि हर किसी को शादी के दौर से गुजरना होता है। शादी
अपने बच्चों की शादी जब कोई करना चाहता है, अपने बच्चों की, बहनों की, भाई की, XYZ जो भी होते हैं, ठीक है ना, जब शादी करना चाहते हो तो शादी करने से पहले आदमी को अपनी कंडीशन पता होती है कि मेरे पास तो अभी शादी करने के लिए पैसा ही नहीं है, लेकिन उसने इरादा किया। इरादा करने के बाद जैसे ही वो सोचना शुरू करता है कि मुझे अपने बच्चे की शादी करनी है, तो शादी करने से नतीजा ये निकलता है कि जब आदमी सोचता है तो सोचने के बाद उसके सामने वो चीज़ें मतलब उसको शादी कैसे करनी है, उसके लिए नए नए संभावनाएं आनी शुरू हो जाती हैं कि भाई वहाँ से भी पैसा आएगा, वहाँ से भी पैसा आएगा, वहाँ से भी पैसा आएगा। तो ये ताल्लुक टोटल का टोटल आपके दिमाग से होता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हम टॉपिक इधर से इधर आ गए हैं, शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा जो मेन मुद्दा था कारोबार को। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि अगर आज हमारे सामने मुश्किलें हैं, मंदी है, तो इस मंदी के दौर में घबराना नहीं है, बल्कि अपने माइंड को मैसेज अपने माइंड से मालूम करना है, अपने आप से मालूम करना है कि भाई इस मंदी के दौर में मैं क्या काम कर सकता हूँ। जबकि आज के दौर में कारोबार के जितने अवसर हैं इतने शायद कभी नहीं थे, ठीक है ना। मल्टीमीडिया का प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट्स का प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ये जो भी आप समझ सकते हैं, आप अपना कोई भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, मार्केट में दे सकते हैं। तो मतलब ये है कि बिल्कुल भी इससे ये जो परेशानी आ रही है, ये जो मंदी है, इस मंदी से बिना घबराए हमें अपने लिए नए संभावनाएं अपने माइंड से सोचना है, स्टडी करना है, हमें उम्मीद रखना है, क्योंकि उम्मीद ही सब कुछ है। अगर हम उम्मीद रखेंगे अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो यकीनन हमारा कारोबार बढ़ेगा, हमारा सोशल जो स्टेटस है वो बढ़ेगा। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी कीमत पे हिम्मत नहीं हारनी, परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना, अपने बिजनेस को ग्रो कराएं। और बेहतर यह है कि हम जो है ना नौकरी से बेहतर, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, बेहतर यह है कि नौकरी से बेहतर आपका अपना बिजनेस हो, क्योंकि बिजनेस के अंदर मौके बहुत ज़्यादा होते हैं ग्रो करने के। अगर आप नौकरी करते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि आप नौकरी ना करें, अगर आपको नौकरी ही पसंद है तो आप नौकरी करें, लेकिन थोड़ा सोचेंगे कि अगर आप नौकरी करेंगे तो उससे सिर्फ आपका घर चलेगा, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से आपका घर तो चलेगा ही चलेगा, साथ में उन लोगों का भी घर चलेगा जो आपसे जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो इंसानियत का तकाजा यही है कि भाई हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कुछ ऐसा करें कि उनको भी कुछ भला हो। तो इसलिए अगर हम बिजनेस की तरफ ध्यान देते हैं, बिजनेस छोटे से शुरू किया जा सकता है और वो चाहे जितने लेवल पे लिया जा सकता है। तो बस मैं इतना ही स्काई टुडे न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा, और मैं जनाब डॉक्टर मोहसिन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो उन्होंने अपने मन से बोलने का मौका दिया। शुक्रिया जनाब।